ओके मैम, यू कैन स्टार्ट। श्योर सर। अच्छा। आई होप कि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। अ, मैम विजिबल है जी। जो पहले मैंने जो एक चीज़ कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी जिसमें से एक कॉन्सेप्ट था रैग, ठीक है। तो आज हम का हमारा एजेंडा ये है कि हम रैग को डिप्लॉय करें AWS पे। और फिर उसके बाद हम उसे क्यूरी कैसे करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई फ्लटर की ऐप है और मैं वहाँ से उसको लाइक उसमें रैग की फंक्शनैलिटी लेके आना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक बुक है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो यूज़र्स हैं उनको मैं एक चैटबॉट प्रोवाइड करूँ जो जो वहाँ से उस बुक से जो है आंसर दे के मेरी क्यूरीज का आंसर दे, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं रैग बना लूँगी, ठीक है। बट अब मैं तो पाइथन में काम करी, ठीक है। एंड जो फ्लटर में लेट से आप लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं, डार्ट, लारावेल एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है एम्बेडिंग्स का। सॉरी, वहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि रैग होता है कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं आप एक उसको डेटा दे देते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। और वो क्या करता है, रियल टाइम में उसे क्यूरी करता है, वहां से जो उससे रिलेटेड डेटा होता है वो आपको ला के दे देता है। अब उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होती है एम्बेडिंग्स और एक होता है वेक्टर डेटाबेस। अब एम्बेडिंग्स में क्या होता है कि आप जो है, जैसे मैंने हमेशा बताया कि आप जो आपका जो टेक्स्ट है आप उसे क्यूरी को देते हैं तो वो उसे क्या करता है कि उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एम्बेडिंग्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर आप इसको देखें कि हाउ डज योर वेदर अफेक्ट हेल्थ, तो आगे से उसने उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो आप उसे कह रहे हैं कि ये हमारी पास एक एम्बेडिंग है, ठीक है। क्यों हम करते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल जो होता है वो टेक्सचुअल डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। अब जो आगे ये एक टर्म लिखी हुई है, ठीक है, फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च। इसमें क्या है कि आपके पास जो ये डेटाबेस है, जो वेक्टर डेटाबेस है, ठीक है, ये इसका नेम है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके पास आप क्या करते हैं कि एम्बेडिंग्स को आपस में स्टोर कर लेते हैं, और जब आप इस डेटाबेस को क्यूरी करते हैं तो ये ऐसा करता है कि आपको उसमें से सिमिलैरिटी की फॉर्म, लाइक फॉर एग्जांपल मैं उसे कुछ लिखती हूँ कि सिम्टम्स मुझे बताओ, ठीक है। तो वो सिम्टम्स हो या कॉज हो या क्या कह सकते हैं उसे, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के कुछ भी मैं एक ऐसा उसका सिनोनिम लिखती हूँ, ठीक है। और वो मुझे क्या करता है कि आपके बुक में जो है उसका कोई और वर्ड उसी तरह का यूज हुआ है, तो वो क्या करेगा, उन दोनों को एक ही जगह रखेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं कुछ कोई डिजीज की बात करी हूँ, ठीक है। तो वो डिजीजेस वाले डेटा को एक साथ रखेगा इस तरह, जो कोई और की लेट्स से किसी और टर्म की बात हो रही है तो उसको डिफरेंट रखेगा। लाइक इसका क्या मतलब है कि आपको ये फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है कि जो आपका डेटा है उसके अंदर से जो आप क्यूरी कर रहे हो उससे के लिहाज से सिमिलर चीजें आपको निकाल के वापस दे दे, ठीक है। बस इतना सा काम ये डेटाबेस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एम्बेडिंग्स क्या होती हैं कि हमारे पास ये एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है। दीज एम्बेडिंग्स आर देन स्टोर्ड इन डेटाबेस, ठीक है, वेक्टर डेटाबेस का ये नाम है। एंड आप क्या करते हैं, आप मोस्ट सिमिलर एम्बेडिंग्स को आपको निकाल के दे देता है और आप उसका आगे से आंसर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास आपको एक यूज केस दिया हुआ है, वो क्या है कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड और डॉक्यूमेंट्स एंड यू वांट टू कन्वर्ट ईच वन इनटू अ वेक्टर एम्बेडिंग, ठीक है। आपने क्या किया, उन सब की एम्बेडिंग्स क्रिएट कर दी, उस डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्सचुअल डाटा था उसकी एम्बेडिंग क्रिएट कर ली। उसके बाद उसको आपने फेस डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट क्या है कि जब आप उसे क्यूरी करते हैं तो वो क्या करता है कि उस क्यूरी को भी एक एम्बेडिंग की फॉर्म में क्रिएट करता है, ठीक है। और फिर उसे क्या करता है, क्यूरी करता है कि इससे रिलेटेड डाटा, इससे रेलिवेंट, इससे सिमिलर डाटा मुझे निकाल के दो, और जो है हमारा डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, वो आपको वापस उसी तरह का डेटा जो उससे मैच करता हो उस बुक के अंदर या उस सोर्स के अंदर जो आपने प्रोवाइड किया था इनिशियली, उससे उसके रिलेटेड डाटा आपको वापस दे देता है, ठीक है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, यूट्यूब पे आपको वहां पर मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर जो फोकस है वो ये है कि हम डिप्लॉयमेंट करें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेरे पास ये एक डाटा की डायरेक्टरी है, ठीक है। जो बाकी फाइल्स हैं जो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये एक डायरेक्टरी है डेटा की, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये एक बुक स्टोर कराई हुई है। बुक को भी हम देख लेते हैं
ये मेडिसन की एक बुक है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में लेट से कुछ है तो आगे पर्पस है, ठीक है। आपको डोजेज के बारे में भी यानी मेडिकेशन के बारे में बताया गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं और ये देखें कितनी बड़ी बुक है, 779 पेजेस की बुक है। अब क्या है कि मुझे तो खुद इसमें से क्यूरी करते या मैं खुद ढूंढूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम रैग को और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक साथ रख के और उससे अपना काम ले लेते हैं। तो आपके पास मैंने ये डेटा की डायरेक्टरी में ये वाली बुक रख दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये वाली डायरेक्टरी है ये कुछ नहीं है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और अगर आप भी इसे एक्सक्लूड कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारे पास वेक्टर स्टोर है, ये डायरेक्टली हमने कोड के थ्रू क्रिएट किया और इसे मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। डॉट इन्वायरमेंट की फाइल क्या करती है कि आप इसके अंदर अपनी लेट से कोई एपीआई की है, ठीक है, तो वो आप नहीं चाहते कि आपके कोड में स्टोर हो या आपके कोड में वैसे ही लिखी हुई हो, तो आप क्या करते हैं इस तरह की फाइल में उसे लिख के तो उस तरह से यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे लेट्स से कि मैंने हगिंग फेस का कोई टोकन यूज एक्सेस एपीआई यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है कि मैं उसको भी जो है इधर बजाय एक्सप्लिसिटली लिखने के मैं उसे उधर लिख दूंगी, ठीक है, डॉट इन्वायरमेंट की फाइल में। नेक्स्ट क्या है, ऐप डॉट पी वाई। ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी बट आई अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। और हमारे पास उसके बाद ये तीन फाइलें मेन है, ठीक है। ये तीन फाइलें और डाटा की फाइल, डाटा की डायरेक्टरी। अब यहाँ पर क्या है कि आपने सबसे पहले मेमोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। मेमोरी क्रिएट करने का क्या मतलब है कि लेट से आपने इसे बुक दे दी, अब उस बुक को आगे से ये बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करेगा, उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा और उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो वो वाला काम हम इस फाइल में करें, हम क्या करें, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें ओएस की, ठीक है। डॉट एनवायरनमेंट वो ये सीक्रेट्स जो होते हैं जो हमारी एपीआई की कीज होती हैं, ठीक है, उसको लोड करने के लिए यूज होता है। और ये एक चीज़ है लैंगचेन ग्रॉक, ग्रॉक को हमने पढ़ा था कि ग्रॉक क्या होता है कि आपके जैसे हगिंग फेस है वैसे ही आपका ग्रॉक होता है, ठीक है। ग्रॉक उसी तरह एक प्लेटफॉर्म है और आप क्या करते हैं वहां से लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग योर एपीआई की। तो यहाँ पर उसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है। साथ में उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है। रिट्रीवल क्यूए को इंपोर्ट किए हम, सॉरी उसको लैंग इस पैकेज के से इंपोर्ट किए, ठीक है। फिर उसके बाद लैंगचेन हगिंग फेस ये भी एक लाइब्रेरी है, इसे भी मैंने इंस्टॉल किया और इसे भी मैंने इंस्टॉल किया और उस वेक्टर स्टोर से जो डेटाबेस मैंने यूज करना था उसे ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ इसको मैं उड़ा देती हूँ, ठीक है। जो कोड अभी मैंने पहले लिखा था और उसको मैंने चेंज नहीं किया बट जो नहीं चाहिए उसे मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हमारे पास कोड है, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या किया कि यहाँ पर लोड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये क्या करेगा कि क्योंकि मुझे अपनी बुक तो चाहिए ही, जो कि डेटा मैं उसे दूंगी वो तो चाहिए, साथ में लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ से ग्रॉक के थ्रू मॉडल ले लिया और वो क्या है मिक्सट्रा लेक टेक्स 7 भी और ये इतने पैरामीटर का, ठीक है। साथ में मैंने एपीआई की यहाँ पर वैसे लिख दिए बट मैं नहीं चाहती है जो है कोई लाइक मैं इसे डिलीट कर दूंगी, ठीक है। आपने ऐसे नहीं लिखनी, आपने उसे का सीक्रेट क्रिएट करके देन उस तरह से यूज करना। नेक्स्ट क्या है कि मैंने एक कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना लिया, ठीक है। इसका ये क्या है कि ये इस जब मैं लेट से कोई भी क्यूरी दूंगी तो ये क्या करेगा, ये सारा लिखेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, ओके, यूज द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट टू आंसर यूजर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह की पूरी क्यूरी जाएगी और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो डाटा उससे रिलेटेड होगा वो उसे दे देगा और साथ में क्वेश्चन दे देगा उसे जो कि हमने पूछा होगा उससे, ठीक है। और फिर क्या कहेगा, स्टार्ट द आंसर डायरेक्टली, नो स्मॉल टॉक प्लीज, ठीक है। तो और ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, हमारा जो अभी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जो मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मैंने इसे कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ये दे दिया। ये क्या करेगा कि जो मेरा अभी कॉन्टेक्स्ट है और जो मेरा अभी फंक्शन है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने उसे क्यूरी दी है उन सारों को एक साथ मिलाएगा और इस तरह से एक क्यूरी बना के हमें दे देगा वापस, ठीक है। लाइक क्या करेगा, मैंने यहाँ पर जो अभी ये चीज़ लिखी है, ये वेरिएबल लिखा है, इसके अंदर ये मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डाल देगा, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन डाल देगा और फिर मुझे वो जो प्रॉम्प्ट इसने जनरेट किया होगा वो मुझे वापस दे देगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन। नेक्स्ट क्या है,
कि मैंने इसे बता दिया कि ये मेरे पास एक डायरेक्टरी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसे एम्बेडिंग्स का, कि एम्बेडिंग्स जो है यहाँ ये जो मॉडल है इसके साथ जो एसोसिएटेड एम्बेडिंग्स हैं या इसके साथ जो टेक्सचुअल टेक्स्ट से न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की के लिए जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो सारा मुझे ला के दे दो। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट मैंने और क्या किया है, रिट्रीवल को मैंने चेन बना दिया। अब क्या है कि सबसे पहले लोड मॉडल, ठीक है, जो जो भी मेरी यहाँ पर लोड मॉडल के लिए यहाँ पर मैंने फंक्शन चेंज कर दिया था, इसको यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मॉडल को लोड कर लेगा, ठीक है, साथ में उसके साथ और मुझे क्या दे देगा, प्रॉम्प्ट और बाकी सारी चीज़ें। ये सारा कोड आपका क्या काम कर रहा है, आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल लोड करवा रहा है, आपको बता रहा है कि तुमने डेटाबेस में से वो वाली 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टॉप की क्यूरीज हैं, ठीक है, उनको लेके आना है, ठीक है। और साथ में इसको प्रॉम्प्ट दे रहा है, वो क्या है कि ये जो यहाँ पर जो ये कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है इसके अंदर से जो जो चीज़ें हमें उसने प्रोवाइड की हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, जो डेटाबेस में से डेटा आया हुआ है वो, और साथ में क्वेश्चन जो हमने दिया था वो उस दो उनको चीज़ें दे देगा, ठीक है, और आखिर में रिस्पॉन्स गेट कर लेगा। आखिर में क्या है कि मैंने रिस्पॉन्स जो है उसका एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, उसको क्या कहती हूँ मैं, अपनी क्यूरी दे देती हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये जो चेन है हमारी, ये चेन क्या करती है, ये चेन हमें एक रिस्पॉन्स गेट करके देती है, और उसे मैंने मॉडल और डेटा और प्रॉम्प्ट सारा कुछ दे रही है, ठीक है। तो जब आप उसे इन्वोक करते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, उस रिस्पॉन्स वाली जो जेसन आती है उसके अंदर आपके पास एक रिजल्ट का जो आइटम होता है, ठीक है, आप उसे गेट करके शो करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पर सारा है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको रन करवा लेती हूँ। एक सेकेंड दे मुझे। ठीक है, तो ये अभी मैंने ये बताया था कि भाई आपके पास जब डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने अ, अपना डेटाबेस क्रिएट किया है, तो आप उसे क्यूरी कैसे करेंगे, यानी आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल लिया, उसे एक प्रॉम्प्ट दिया, उसे अपनी एम्बेडिंग्स दी, ठीक है, उसे कॉन्टेक्स्ट दिया सारा, और वो आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। अब असल बात ये है कि जब हम ये जो क्यूरी करने के लिए मैंने इसे बताया था, ये मैंने इसे बताया था कि मेरा जो डेटाबेस है वो किस किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। वेक्टर स्टोर के अंदर ये वाली डायरेक्टरी है, ठीक है, और उसके अंदर 2 फाइल्स हैं। अब ये 2 फाइल्स आई कहाँ से हैं, असल क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारा ये कोड है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लोडर से पाई पीडीएफ लोडर और डायरेक्टरी लोडर ले लिया था, ठीक है। साथ में टेक्स्ट स्प्लिटर, और हमने क्या किया, एम्बेडिंग्स ले ली थी, और वेक्टर स्टोर ले लिया, ठीक है, यानी जहाँ से हम डेटाबेस चूज करें। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसे डाटा की एक डायरेक्टरी दे दी है, और मैंने कहा है कि ये इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो मेरी पीडीएफ की फाइल्स हैं, ठीक है, वो पड़ी होंगी, ये रही, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी डायरेक्टरी से आपकी जितनी भी पीडीएफ की फाइल्स हैं उन सबको लोड करेगा और आपको दे देगा, ठीक है। तो आपने लोड पीडीएफ फाइल्स को डाटा की डायरेक्टरी दे दी, ठीक है, और वहां से आपको सब डॉक्यूमेंट, लेट से अगर मैं इधर और पीडीएफ फाइल्स डाल देती हूँ तो वो उनको भी प्रोसेस करके मुझे दे देगा, यानी उठा के दे देगा, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन है क्रिएट चंक्स का, उसमें हम क्या करें, जितना भी डाटा है, ठीक है, उसको हम क्या करें, उसके टुकड़े करें, ठीक है। हर टुकड़ा 500 कैरेक्टर्स का होगा, या उसकी उसका साइज आप कह लें, ठीक है। और साथ में आप उनके दरमियान में जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब आप उनकी डिवीजन करते हैं तो जो थोड़ा सा उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है आपस में, या जो मीनिंग होता है वो दरमियान में से आप कह सकते हैं कि अब ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो आप उसके लिए चंक ओवरलैप यूज करते हैं, और उससे हमने 50 रख दिया। आप इनकी वैल्यू के साथ लाइक इन्हें चेंज करके, ठीक है, देख सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जो ये क्या कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर रहा है, ठीक है, और आपको वापस दे रहा है। तो आपने टेक्स्ट के चंक्स बना लिए, ठीक है।
अब आपका एम्बेडिंग गेट एम्बेडिंग मॉडल क्या करे, ये जो आपका मॉडल का नेम था, ठीक है, उधर से एम्बेडिंग के लिए मॉडल लिया और आपको वापस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर ये डेटाबेस की जो जो आपने इंपोर्ट किया था वो लिया, उसके उसके अंदर से फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, और आपने उसी टेक्स्ट के जितने भी चंक्स किए थे वो, और जो एम्बेडिंग थी वो दे दी। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो पहले बुक्स आएंगी, बुक्स को लोड करेंगे वो, ठीक है, देन उनके चंक्स बनाएंगे, जितना भी डाटा होगा उसका चंक्स बनेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपका जो एम्बेडिंग्स क्रिएट करने के लिए जो चीज़ थी, वो मॉडल था, वो आप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी वो जो चंक्स होंगे उनको लेगा, जो अब उनकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा, ठीक है, और अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है। और उसके बाद जब आप इस सब को रन करेंगे तो आपने कहा सेव लोकल, और यहाँ पर उसे ये पाथ दे दिए। इसका क्या मतलब है कि आप जब इस चीज को रन करेंगे तो आपके पास पहले डेटा और उसके अंदर ये वाली फाइल थी। ठीक है। ये तो पहले थी। जब आप इस पूरे कोड को रन करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर स्टोर की डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर ये डायरेक्टरी होगी, और उसके अंदर ये दोनों चीजें बन जाएंगी। ठीक है। तो ये हमने डेटा से हमारा वेक्टर डेटाबेस बना लिया, जिसके अंदर वो सारा डेटा था जो कि मैंने बुक्स की फॉर्म में उसे दिया था। उसके बाद मैंने अभी ये समझाया था कि प्रॉम्प्ट कैसे बनता है। ठीक है। उसके बाद उससे क्यूरी की आपने, उससे रिजल्ट ले लिया। ठीक है। और आखिर में ये मैंने रन नहीं किया, इसको रन कर लेती हूँ। यहाँ पर अभी ये लोकली रन हो रहा है। ठीक है। ये कहीं और पे होस्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे क्यूरी आ गई है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि इसे हेल्थ का डेटा दिया था, तो मैं इससे पूछ लेती हूँ कि हाइपर टेंशन के बारे में मैं पूछ लेती हूँ उससे बहुत सारी चीजें। ठीक है। सबसे पहले मैं इससे डेफिनेशन पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं इससे कॉजेज पूछ लेती हूँ, मेडिकेशन पूछ लेती हूँ। ठीक है। और क्या थे, प्रिकॉशन भी पूछ लेती हूँ। ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्यूरी करके मुझे देगा आंसर। ठीक है। तो आज रिजल्ट आ गया हमारे पास। इट इज ऑल्सो नोन एज ये। ठीक है। और फिर उसके बाद कॉज्ड बाय, उसने यू जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मेडिकेशंस बता दी। ठीक है। तो आपने क्यूरी की, उस बुक में से जो भी रिस्पॉन्स था वो आपके पास आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से। अभी क्या है कि अगर मैं इसे ऐप के अंदर कॉल करूँ तो ये कुछ भी नहीं काम करेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास लोकली कंसोल में रन हो रहा है। ठीक है। अब क्या है कि मैं लोकली ऐप में भी बना सकती हूँ। ठीक है। या वेबसाइट में ओपन हो जाए, उसे क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैंने जो ये वाला फंक्शन था मेरा, ठीक है, मैं इसे क्या करती, ये फंक्शन इन क्यूरी ले रही थी और इस फंक्शन को दे रही हूँ। ठीक है। जो कि मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न करे। अब यहाँ पर क्या है कि मैं चाहती हूँ कि जो है ये रिस्पॉन्स इस तरह से ना आए, ये वेबसाइट की फॉर्म में आए, या कहीं वेब पे आए। ठीक है। मैंने क्या किया, फ्लास्क की ऐप बना ली है। मुझे खुद फ्लास्क जो लाइब्रेरी है वो नहीं आती। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी को कहा था कि भाई मुझे बना के दो। ठीक है। तो मैं इसे बता देती हूँ यहाँ पर, लेट्स सी, मैं फिर बस इसे ये बता देती हूँ कि ये मेरे पास चीज़ है। ठीक है। मेरे पास क्या था अभी तक, मेरे पास अभी तक एक ये फंक्शन था जिसके मैं क्यूरी देती थी तो वो मुझे रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट करता था। ठीक है। मैं इसे लिखती हूँ, हेयर इज माई, सॉरी, रिस्पॉन्स इज माई फंक्शन, ये बी फॉर ए क्लास कैप। ठीक है। तो इससे मुझे ये देखिए यहाँ पर एक कोड दे दिए। ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कह देती हूँ कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो एक, क्या आपने इसे सही बताना है। ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स फंक्शन है वो एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप उसे दो।
हाँ नो, ये मुझे सही नहीं दे रहा, ठीक है। एक सेकेंड दे मुझे। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये क्यूरी आएगी, ठीक है। साथ में मैं इसको कहती हूँ कि एक सेकेंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसने सारा काम सही किया, बट क्या किया है हमारे पास? एक सेकेंड। यूजर क्यूरी और क्यूरी, क्यूरी नॉट इन डाटा। अच्छा। ठीक है। क्यूरी। अच्छा ठीक है, तो मैंने इस कोड को कॉपी किया, ठीक है। मैं यहाँ पर आई और मैं इसे यहाँ पर उसके नीचे नहीं लिखती, क्योंकि अगर हमें एरर आए तो फिर। ठीक है, हम पहले से पढ़ लेते हैं इसमें क्या हमें दिए। ठीक है, वो मेरी जो पुरानी फाइल है उसमें से मेरा जो फंक्शन है उसे इंपोर्ट किया है, ठीक है। साथ में फ्लास्क रिक्वेस्ट और जिसनी फाइल को उसने जो है इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इधर लिख देती हूँ, रैग लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वो क्यूरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इफ नॉट यूजर रिटर्न ये एल्स assuming result is a tuple। अच्छा, टपल तो नहीं है, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था। नहीं, वो क्या रिटर्न कर रहा था? ये रिटर्न कर रहा था। ये कैसे? उसके अलावा यहाँ पर मैं होस्ट, ठीक है। हम चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि ये हमने क्यों किया। पुराने कोड को मैंने कट कर लिया। लेट्स सी के रन होता है नहीं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैं ये पूछ रहा था ना कि ये जो आप ये प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है ना, ये कहाँ पे है? मतलब गूगल कोलैब में तो नहीं है ना? और कहाँ पे ये आप ये कर रही हैं? सही, पाई चार में जैसे आपके पास लोकली कोड रन करने के लिए जो आप एडिटर कह लें वो होते हैं, उस तरह पाई चार में बस आप कोई भी डाउनलोड करके उसके अंदर ये प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। जब आप ऐप क्रिएट करें तो फिर आपने बाकी बाकी चीजों में ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि भाई आप उधर रन करें उसे। हाँ अच्छा मैडम, ज्यादातर ना कोलैब यूज किए हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो मोस्टली फेमिलियर जो है ना कोलैब से ही है। तो कोलैब और ये इसका कोड सेम ही होगा, कोडिंग सेम ही होगी। सर वहां पर जस्ट ऐसे ब्रेक करके लिखा होता है, आप उस कोड को उठाएं और इधर यहाँ पर रन कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स कि यही कोड अगर कोलैब पे चलाएंगे तो ये रन हो जाएगा कोलैब पर भी।
जी सर, दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? जी मेरा क्वेश्चन ये था कि यही कोड अगर कोलैब पे भी रन करेंगे तो यही कोड होगा ना, रन तो हो जाएगा ना कोलैब पर भी? जी सर। अच्छा, हमारा एक चीज यहाँ पर। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर मेरी ऐप आनी चाहिए बट अब नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने इसे बता दिया, मैंने इसे एक यहाँ पर एक बात दी है। ठीक है, मैंने ये सारा कुछ लिख लिया, बट मैंने उसे कहा है कि जो मेरा रूट है वो स्लैश रैग होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने रन पे क्लिक किया तो इसने मुझे ये देखें यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स दे दिए। अच्छा, हमारा तो एरर आ रहा है, एक सेकंड। नॉट फाउंड फॉर यू, मेक श्योर यू आर ऑथेंटिकेटेड। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है? कर लेना। सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने अभी एक बुक यहाँ पे डाटा में रखी है, जो आपका डाटा है वो जस्ट एक बुक में है। अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हों और मैं फॉर एग्जांपल चाहूँ कि मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्किम करके या रीड करके मुझे एक आउटपुट मिले कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना है या रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना है based on all the given documents, particularly research papers। क्या ये मुमकिन होगा? तो कैसे होगा? और ये कि मतलब अगर रिलेटिव इंपॉर्टेंस बतानी है कि कुछ पेपर्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो कि मे बी वो ज्यादा रिनाउंड रिसर्चर्स ने पब्लिश किए हुए हैं, तो उनको उनमें से जो फाइंडिंग्स उसको मिले रिसर्च गैप के हवाले से या रिसर्च हाइपोथेसिस डेवलप करने के हवाले से, तो वो उनको ज्यादा कंसिडर करे या वेटेज दे। ये पॉसिबल होगा? तो अगर होगा तो कैसे होगा? मैं कोड में हमें कुछ करना पड़ेगा या क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी? अच्छा सर, पहला क्वेश्चन ये था कि हमारी बहुत सारी फाइल्स हों तो हम उसे यूज कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कोड है, बस आपने डाटा के अंदर वो सारी फाइल रख देनी है जो डायरेक्टरी है। ठीक राइट। है, उसके अलावा राइट। ये बात थी कि आप जो है उसे सारी फाइल दे दें और उसे कहें कि इसके अंदर से रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अब आप जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करें, डेट से वो बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है, तो क्या पता वो आपको ये भी निकाल के दे दे। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि आप जो है सो बताओ कि कई फाइल्स की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कई की कम है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप रैग के अंदर ऐसी मैंने नहीं पढ़ा, बट मुझे ऐसे ओके। जहाँ ये मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, आप उसे खुद सर्च कर राइट। सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है ओके। कि ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। राइट। ओके। सो और मतलब अगर हम उसको ये कहें कि उस सारे के सारे जो पेपर्स अपलोड किए गए हैं उनको काइंड ऑफ स्कैन करे, रीड करे, और बेस्ड ऑन स्टडिंग ऑल दोज उसको जो लगे कि यार रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि ये वाला गैप है, तो मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ से उसको मिले वो बता दे कि हाँ जी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिसर्च गैप और प्रॉब्लम कि जिसको एड्रेस किया जा सकता है। यस, इस तरह की क्यूरी दे सकते हैं आप, तो वो आपको राइट। लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जो डाटा है उसके लिहाज से फिर जो भी आउटपुट आती है वो आपको दे देगा। बट अब वो कैसी आएगी वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि जो या आपने चॉइसेस ली हुई। या ओके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिस्पांस का फंक्शन आ रहा है वो लोड कहाँ से हो रहा है। क्योंकि रिस्पांस के फंक्शन को चाहिए होगा ना टोकन, तो हो सकता है वो शायद गलत फाइल से लोड हो रहा हो, वहाँ पे टोकन ना हो इन्वायरमेंट में। नो सर, यहाँ पर मैंने एक फाइल ये लाइन उड़ा दी थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, इन्वायरमेंट में टोकन नहीं है अभी।
ठीक है, अब सही चलेगा सारा कुछ। एंड मैं सिर की बात के ऊपर भी ऐड करूँगा कि जब हम लोग रिसर्च पेपर्स की बात करते हैं ना, तो रिसर्च पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा भी टेक्स्ट होता है जो कि पीडीएफ से अच्छी तरीके से रीड नहीं हो पाता। मीन्स उसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से रीड नहीं हो पाती। और दूसरी बात है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो अभी तक हमारे एलएलएम्स की यहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग है कि वो उसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे। बट जैसे जैसे ये इन्हेंस होती है टेक्नोलॉजी, सो इसकी फंडामेंटल्स तो जो है ना वो क्लियर है। मीन्स बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस अगर आप करें रिसर्च पेपर्स के हवाले से, तो वो उसका ज़रूर आंसर दे देते हैं हमारे एलएलएम्स। Right, right. Okay, okay. Thank you so much. Thanks for adding and clarifying. Thank you. अच्छा, मेरा एक कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं उसे दोबारा से देख लेती हूँ कि मेरा जो वैसे जो फाइल है, ठीक है, बगैर ऐप के वो सही रन हो रही है कि नहीं। ओके, अब नहीं सही रन हो रही। ठीक है, टोकन। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि अपना जो मेरा टोकन है, आई गेस मैंने सारे डिलीट कर दिए थे जहां तक मुझे याद है, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं नया टोकन बना देती हूँ। ठीक है, एक्सेस टोकन में मैं गई और मैं अपना जो है नया टोकन बना लूंगी, ताकि अगर ओके। ठीक है, यहाँ पर मैंने टोकन जो है वो खराब कर दिया था। चैट बोट के नाम से मैं टोकन बना लेती हूँ। या लेट्स सी क्या अब होता है कि नहीं। ठीक है, अब सही रन हो रहा है क्योंकि अब कोई वो नहीं आया एरर। ठीक है, प्रिंट करवा लेती हूँ जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके, अब जो है वो हमारा कोड सही हो गया। ठीक है, मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करती है बाद में। इसको रन कर लेती हूँ। ये मुझे एक जो है लिंक दे देगा, लोकल लिंक, ठीक है, जो कि मेरे ब्राउजर में ओपन होगा और मेरे लिए एक ऐप क्रिएट करेगा, वेब ऐप। 37 यहाँ पर ही हो गए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसको। नेज, ठीक है।
अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये आपके पास लिंक आ गया, ठीक है, साथ में आपके पास ये एक चीज है, ठीक है, ऐप का रूल यहाँ पर, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पर स्लैश लगा के आपने यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, और नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पर ये क्यूरी, ठीक है। अब आपने लिखना है क्यूरी इक्वल्स, यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो वो मेरा क्वेश्चन है, लेट से मैं इससे पूछती हूँ कोई भी मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो मैंने लिखा, तो ये देखिए आपके पास एक रिजल्ट आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये तो मेरे क्योंकि लोकल कंप्यूटर में रन हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसे मैं कहीं होस्ट कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यही ऐप लूंगी और इसे कहीं पुश कर दूंगी। अब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर गिटहब पे एक, मैंने क्या किया था कि मैंने इसे जो है एक रिपोजिटरी बनाई थी, ठीक है, वहां पर ये पूरा कोड मैंने यहाँ पर पुश कर दिया था, ठीक है, ये रहा मेरा कोड, ठीक है। इसके अंदर app.py है, साथ में मेरा डेटाबेस है, साथ में जो जहाँ पर रिस्पॉन्स वाला फंक्शन था वो है, ठीक है, और साथ में requirement.txt है। अब मैं क्या करूंगी, मैं AWS पे जाऊंगी, ठीक है, लॉग इन टू माई कंसोल, और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से एक दफा पूछ लेती हूँ कि एक्सप्लेन होस्टिंग फ्लास्क ऐप टू मी, और EC2 इंस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसने मुझे कहा है कि आपको जो है फ्लास्क ऐप होस्ट करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो ऐप है या कुछ भी है वो रन होगा, ठीक है। And EC2 instance is one of the services provided by AWS that let you rent virtual machines called instances to run your app, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जो उबंटू यूज करूंगी तो वो हमारी क्या इसी तरह की जो है एक वर्चुअल मशीन है जिस पे आप अपनी ऐप को रन करेंगे, ठीक है। और वो आपको क्योंकि ऑन क्या कह सकते हैं एक पब्लिक आईपी के थ्रू जो है, या आप उसे एक्सेस करेंगे एपीआई को अपनी, तो आप क्या करेंगे कि जब वो क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद जस्ट आपने रिक्वेस्ट करनी है उधर, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर कोई लेट से कोई और वेब के थ्रू इसी तरह के एक लिंक को यूज करता है, ठीक है, तो उससे तो ये एक्सेस नहीं है, बट जब मैं AWS पे होस्ट कर दूंगी तो वो फिर उसे एक्सेस होगी। तो मैं यहाँ पर आकर लॉग इन कर लेती हूँ, ठीक है, बाय टू। यहाँ पर आपने जाना है और सबसे पहले एक इंस्टेंस या एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AI सेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने मशीन जो है अपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो मैंने ये सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट मैंने T3 माइक्रो इंस्टेंस टाइप्स की, क्योंकि फ्री टीयर का मैं अकाउंट यूज कर रही हूँ, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपने इसे क्रिएट कर लेना, अगर आपके पास नहीं है इसको बटन को क्लिक करेंगे और जो भी सामने आया उसे आपने चूज कर लेना है, तो आपका ये इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, HTTP और ये दोनों बटन आपने चेक कर देने हैं, क्यों, क्योंकि ताकि आप जब रिक्वेस्ट मारे तो जो है आगे से रिक्वेस्ट करें इसको तो आपको आ जाए, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के आईपी एड्रेसेस से जो है रिक्वेस्ट ओके हो जाए, तो वो आपने कहा है अलाउ ऑल आईपी एक्सेस एड्रेसेस टू एक्सेस योर इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर मैंने पहले क्योंकि इसको होस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे समझ आ गई कि अगर मैं 20 जो है वो स्टोरेज रखती हूँ तो फिर जो है ये सही काम करता है। यानी क्योंकि मेरी जो ये क्या कह सकते हैं, ये जो मेरा डेटाबेस है, ठीक है, ये जो दो फाइल्स हैं ये बहुत हैवी हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी स्टोरेज चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने बस लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्ट टू योर इंस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरा पोर्ट क्या था वो मैं देख लेती हूँ। मेरा पोर्ट इधर कहीं मेरा पोर्ट लिखा होगा ऐप के अंदर, मैंने कौन सा पोर्ट यूज किया। ओके, यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है, मैं इसे चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं एक पोर्ट रख लेती हूँ। ठीक है, 5000 रख लेती हूँ। पोर्ट इक्वल्स, एक सेकेंड दे मुझे। ठीक है, मैंने क्योंकि इस कोड को जो है अपडेट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो मैं जस्ट उसे अपडेट करी। देन कमिट चेंजेस, क्योंकि मैं यहाँ से ये जो जितना भी ये पूरी डायरेक्टरी है इसे वहां पर क्लोन कर लूंगी। ठीक है, तो अब मैंने टर्मिनल खोल लिया वो उस इंस्टेंस का जो कि मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर सारी काम करूंगी कि भाई रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड करूंगी एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, कनेक्शन हो गया। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पर git क्लोन लिख लूंगी, और जो मेरी यहाँ पर डायरेक्टरी है, ठीक है, उसे ले आऊंगी मैं, जो मैं जहाँ पर मेरी ऐप है। ठीक है, ये लिंक था उसका, इसे लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके, उसने कहा है कि हम आपका यूजर नेम क्या है, तो मैं बजाय इसको इतनी देर बताने के कि मेरा क्या पासवर्ड है, मैं इसे पब्लिक कर देती हूँ। आपकी ये पब्लिक होनी चाहिए ताकि आप उसे क्लोन कर लें, ताकि वो आपसे पूछे नहीं कि आपका क्या पासवर्ड था, आपका क्या यूजर नेम है। ठीक है, भी मैं इसे गलत दे देती हूँ ताकि ये मेरे से पूछना बंद कर दे। ओके, अब सही है। ठीक है, अब वो पब्लिक होगी तो वो मेरे से पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा। इसे मैंने कॉपी कर लिया, गेन गेट और ये। ठीक है, अब वो सारी उसने जितनी भी, अब मैं जब एलएस करूंगी तो वो आपको बता रहा है कि मेरे पास ये वाला फोल्डर है। ठीक है, यानी जितनी भी फाइल्स वहां पर थी वो आपको अपने पास ले आया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर पाइथन क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने लिखना है कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अच्छा, मेरी कमांड्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए। ओके, यहाँ पर मैंने ये कमांड लिखी, आगे उसे उसने मुझे कहा कि पाइथन 3 इज रेफर टू अनदर। क्या मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या कमांड आती होती है। ठीक है, अनेबल टू लोकेट।
अगेन सेम इशू। आई गेस यही थी कमांड, बट मुझे अब देखना पड़ेगा। ओके मैम, आपको जो एरर आ रहा है ना उसको कॉपी करें और उसको दे दें तो वो बता देगा इसका क्या सोल्यूशन है। यस सर, कोई हमारे यहाँ पर इसी तरह कमांड होती है, बट एक सेकंड में वो करती हूँ जो आप कह रहे हैं। कोड पिन। ओके, उसने मुझे कमांड्स दे दी हैं कि भाई ये लिखो। ठीक है। आप लोग के साथ मैं ये लिख के शेयर कर दूंगी, ये जो जितनी भी इसने मुझे कमांड दी, चैट में भी शेयर कर सकते हैं। क्या तो मेरी पिप जो है वो उसने डाउनलोड कर ली होगी। ठीक है, इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड करनी है, एंड देन जस्ट 2 कमांड्स हैं जो जिससे आपको आपकी वो एपीआई जो है वो होस्ट हुई हुई मिल जाएगी। ओके, ठीक तब है। तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर लें। अब आपकी जो आपने क्लोन की थी डायरेक्टरी, ठीक है, आपने उसमें चले जाना है। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, कनेक्ट मेमोरी विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो आपका डेटाबेस था वो है, और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, जिसके अंदर मैं सारी अपनी जो है लाइब्रेरीज वगैरह बताऊंगी कि जिसका ये वर्जन था। तो मैं उसे कहूंगी कि भाई मेरे लिए मुझे बताओ कि डाउनलोड करना वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली लाइब्रेरी को, एंड मेकिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये वाली कमांड ली मैंने, और यहाँ पर मैं अब वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है उसको ले लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अब क्रिएट करना है।
तो ये उसके लिए ये कमांड है, क्रिएटिंग द वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैं उसे भी यहाँ पर लिख लूंगी, और मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और अब मैं कहीं जाके इसके अंदर लिखूंगी पिप इंस्टॉल requirements.txt, जिसके अंदर जो है मेरी सारी लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने एक्टिवेट नहीं किया। ठीक है, ये माई env, तो मैं लिखूंगी सोर्स माई env /bin/activate। अब सही है। ओके, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मेरी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। ओके, तो मेरी यहाँ पर एक एक मिस्टेक थी। वो क्या थी कि मैंने ये जो लाइब्रेरी है, ठीक है, इसे requirement.txt के अंदर नहीं लिखा हुआ। अब क्योंकि मैंने पहले से उसे क्लोन कर लिए, ठीक है, तो वो वहां पर भी नहीं इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लहदा से यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके बाद कि भाई ये वाली लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो जब ये फिनिश होगा तो हमने एक और लाइन लिखनी है कि langchain_grok को भी डाउनलोड करें, क्योंकि वो हमारे कोड में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है उस वक्त तक तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। सर आमिर। मैडम मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लाइब्रेरीज हमने अपने कोड में लिखी हुई हैं वो सारी यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जी सर, वो सारी आप requirement.txt वाली फाइल के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और आखिर में बस वो ये आपने एक ही कमांड लिखनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये pip install -r requirements.txt। ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, उस फाइल को लेकर उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी उन सब को इंस्टॉल कर लेगा। तो वो अभी ये तो यहाँ मैडम पर ये इतना लंबा प्रोसीजर ये हो रहा है। फिर हम ये लैंग चेन इसमें क्यों कर रहे हैं, वो भी तो मतलब वो एक ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी उठा नहीं देगा। वो एक लाइब्रेरी है। ठीक। अच्छा मैडम, ये जो आप AWS का इस्तेमाल कर रही हैं ये फ्री ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर ये ट्रायल वर्जन में हम अपनी ऐप डिप्लॉय करते हैं तो उसका फिर क्या मतलब आगे उसका यूज पे क्या, कैसे हम उस पे मोनेटाइज कर सकते हैं हम उसे। अच्छा सर, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आप जो है उसको अम, लें, लाइक आपकी जो ऐप थी उसे ऑनलाइन होस्ट कर दें, ताकि आप कोई भी उसे एक्सेस कर सके, आप भी एक्सेस कर सकें या कहीं से भी कोई एक्सेस कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम हो रहा है कि आपने लाइक वैसे जब मैं होस्ट करती, जब वैसे जब मैं रन कर रही थी, तो वो क्या था, वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे आपको शो हो रहा था। बट अब जब आप इस वाली जो मैं आपको यूआरएल बताऊंगी उस पे आप देखेंगे तो वो आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, बट वो मैं करूंगी नहीं क्योंकि मैं इस सेशन के बाद डिलीट कर दूंगी। बट मैं आपको अभी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता सकती हूँ, ठीक है, कि वो जो है किस तरह से शो होगा आपको। ठीक है,
और दूसरी बात ये पेड नहीं है। एक अमेजोन फ्री टीयर आपको थोड़ा सा मिलता है, ठीक है, कुछ सर्विसेज उसकी कुछ एक्सटेंट में, तो वो मैं उसको यूज कर रही हूँ। जो है ये फ्री नहीं है, बट क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड था ये कोर्स, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको देखा है। यहाँ पर मेरा जो पोर्ट था वो मैंने क्या बताया था? पोर्ट मेरा 5000। ठीक है, तो सारी लाइब्रेरीज जो है वो डाउनलोड हो गई हैं। इसके अलावा मैंने एक सिर्फ और लाइब्रेरी और दो और कमांड्स रन करनी है। थोड़ा सा टाइम दे इसको, ये तब तक जो है हो जाएगा। ओके सर, अली आप तब तक क्वेश्चन कर लें। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सर। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था, ये पाइथन के साथ ये VS कोड की भी इसी तरीके से रन हो जाए। सर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर। सर आपकी ये वॉइस नहीं clear। पाइथन के ऊपर आपने ये सारी मतलब कोडिंग वगैरह की है, आईडी जो है इसका, तो इसी तरह VS कोड के ऊपर भी मतलब ये मतलब इसी तरह रन हो जाए। यस सर, आप ये वीएस कोड पे भी कर सकते हैं। आपको यही क्वेश्चन है ना? हमारे ऑडियो। जी सर, वीएस कोड पे भी आप सेम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सारी लाइब्रेरीज जो कि मेरे कोड के अंदर मुझे रिक्वायर्ड थी उन्हें मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने रन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लिख सकते हैं Python 3, साथ में आपकी एक सॉरी app.py, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब तक आप ये कंसोल ओपन रखेंगे तब तक आपकी ऐप रन होगी, बैकग्राउंड में रन नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना है, आपने इससे पीछे नो हब लिख देना है, ताकि जो है जब आप कंसोल को जो है क्रॉस भी करें, या ये क्या कहते हैं टर्मिनल को, तो तब भी जो है वो रन होती रहे, ठीक है। तो आपकी अब देखें, अब क्या करना है, ये पब्लिक आईपी आप आईपी आपकी जो कि सबको शो हो रही है, ठीक है। इसको लिया आपने, आपका पोर्ट 5000 था, ठीक है, स्लैश यहाँ पर मैंने रैग लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। उसके अलावा क्यूरी होगी यहाँ पर, क्यूरी इक्वल्स, और अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिर से हाइपर टेंशन, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड डाटा मैंने दिया था। ठीक है, लेट्स सी कि हमारी ऐप सही रन होती है कि नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे दोबारा से इसको देखना पड़ेगा। एक सेकंड दें। मैम ओके, तो ये यहाँ पर क्यों मेरे से पूछ रहा है? हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं अपनी गिटहब रिपोजिटरी में चली जाती हूँ, देखती हूँ कि पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो लास्ट लाइंस थी इसे मैंने रिमूव नहीं किया, इसलिए वो वहां पर खुद ही उस जो मेरी फाइल है उसे रन करे, ठीक है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको। मैम और सेकेंडली एनवायरनमेंट वेरिएबल का भी सेटअप हो गया है, वो किस तरीके से होगा?
सर वो ये है कि मैंने उसे कोड में लिखा हुआ है शायद, या वो देखना पड़ेगा। पहले मैं अपना ये एरर देख लूँ, उसके बाद उसको करती हूँ। मेरे जो मेरी जो ये वाली फाइल है, ठीक है, इसके अंदर से मैंने कुछ कोड रिमूव करना है, तो मैं जाऊंगी। ओके, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है। लेट्स सी क्या अब होता है कि नहीं। ओके, अब अब सही चल रहा है आई गेस। ठीक है। हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, हम रन करके इसी करके ही चेक कर सकते हैं कि हमारे क्या जो है प्रॉब्लम है कोड के अंदर। तो मैंने रन किया अब उसे, लेट्स सी। ओके मैम, अगर 2-3 मिनट्स आप और देख लें, अदरवाइज हम इसको फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे। आप इसको अपने एंड पर देख लीजिएगा क्या पर इशू आ रहा है। ये जस्ट लास्ट जो है, आप कह लें यहाँ पर बस रन होगा, मैंने उसे रिक्वेस्ट करना है आगे से। तो मुझे बस थोड़ा सा मिनट दें आप। ओके, अब 5 मिनट्स आप ले लें। मेरे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है या क्या, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है। काफी देर ले रहा है।
ओके। वैसे हमारा ये यहाँ तक जितना भी जो मैंने काम करना था, ठीक है, जो मैंने शो करना था वो हो गया। जस्ट मेरा यहाँ पर ये लोड नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है या क्या, तो इसलिए। अदरवाइज हमारा सेशन यहाँ पर एंड हो सकता है, बट 1-2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, क्या पता आ जाए रिस्पॉन्स। ओके मैम। सर सुहेल, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब तक। जी ओके। अच्छा, एक तो ये मैडम पहला क्वेश्चन ये है कि आपने क्लोनिंग की बात की। मुझे क्लियर नहीं हो सका कि क्लोनिंग की जरूरत क्यों पेश आई और किस तरह की, आपने ये काइंडली बता दें। और फिर ये है कि जो मेजर स्टेप्स ओवरऑल पूरे सेशन में आपने किए हैं, अगर जस्ट आप काइंडली मेजर स्टेप्स वो बता दें और क्यों क्यों वो स्टेप्स किए हैं, तो वो एक हमारी लर्निंग कंसोलिडेट हो जाएगी। और जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली आपने सारे स्टेप्स तो एग्जीक्यूट कर लिए हैं, फॉर सम रीजन अगर ये रन नहीं हो रहा इज ओके, तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियल होगा अगर ये काइंडली दो चीजें एड्रेस कर दें। ओके, मैं सारे जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अम, ये हो रहा था हमारे पास कि जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहली फाइल थी वो ये थी कि मैंने जो है अपना वेक्टर डेटाबेस क्रिएट करना था, ठीक है। तो मैंने उसे अपनी फाइल दी, साथ में एम्बेडिंग्स उसे दी, ठीक है। उसको चंक्स में डिवाइड किया, उसकी कि हर एक एम्बेडिंग जो है वो बनवाई, ठीक है। उसके बाद उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट क्या था कि मैंने जो है अपना एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट बनवाया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती थी कि जो जब मेरा कोई मैं उसे कोई क्यूरी देती थी तो वो उसके अंदर दो चीजें रखता था। एक जो डेटाबेस से उसने कॉन्टेक्स्ट लाया, ठीक है, और दूसरा जो मैंने उसे क्वेश्चन दिया और वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दे देता था और वो हमें एक प्रॉम्प्ट जो है वापस कर देता था। तो ये पूरा कोड जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये उस चेन को यूज करता है जो मैंने रैग बनाया, ठीक है। और आपको एक रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर देता है। जो मैंने ऐप डॉट पी वाई लिखी है वो क्या करती है कि वो जो है, एक तो आपका पोर्ट है, एक आपका आईपी एड्रेस है, उसके अलावा जो नेक्स्ट जो स्लैश रैग आप लिखेंगे, ठीक है, और उसके अलावा ये क्यूरी है, ठीक है। आप उसे क्यूरी जो है वो देंगे, ये क्या करेगा, उस वो जो आपने रिक्वेस्ट दी है, ठीक है, उसमें से क्यूरी लेगा, ठीक है। उस क्यूरी को रिस्पॉन्स वाले फंक्शन को दे देगा, वो रिस्पॉन्स वाला फंक्शन एक रिजल्ट जनरेट करेगा और आप अगेन उसे रिटर्न कर देंगे। और वो कहाँ पे शो होगा, जो आपकी ऐप है उसके यूआई पे जो है आपको जेसन की फॉर्म में शो होगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा कोड था। अब ये इसका क्या प्रॉब्लम था कि ये मेरे पास लोकली मेरे पास है, ठीक है, कोई और दुनिया में इसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि मैं चाहती थी कि मैं इसे कहीं होस्ट कर दूं, ठीक है। उसका क्या है कि अब मैं चाहती थी कि होस्ट करूं तो उसमें आगे से ये मसले आए कि भाई अम, आपके पास होस्टिंग होती है, डोमेन होती है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने AWS को चूज किया। AWS में मैंने क्या किया था, मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट किया था मैंने, ये ठीक है यहाँ पर। अच्छा, मैंने क्या किया था, जो मैंने आपको अभी शो करवा रही हूँ उसको मैंने जो है पहले भी एक दफा किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको उससे दिखा देती हूँ। ये मेरा जो है मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये वाली आईपी पे मैंने पहले से जो है, जब मैं मैंने अभी आप लोग को नहीं शो करवाया था तो मैंने इसको किया था, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ से आ जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। बाकी मैंने उसी तरह सारे स्टेप्स किए हैं जिस तरह मैंने आप लोग को अभी शो किए, ठीक है। अगर मेरे नेट का नहीं इशू और कोई और इशू है, ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पर आ जाएगा वो। ओके, तो मैं क्या बता रही थी कि मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको कनेक्ट पे गई मैं, उस वर्चुअल मशीन को मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पाइथन पिप जो है और साथ में क्लोनिंग कर लिया। क्लोन मैंने क्यों किया था, अच्छा वो एक क्वेश्चन था। क्लोनिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी जो ये कोड है ये मेरे अपने कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसे गिटहब पे पुश कर दिया, ठीक है, और वहां से क्लोन कर लिया इस मशीन के अंदर। तो क्या हुआ कि मेरा कोड जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो अब क्या गया कि वो इस वर्चुअल मशीन के अंदर आ गया, ठीक है। फिर बस मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था। क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद जब वो बना लिया तो मैंने उसे एक्टिवेट कर लिया था,
ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद मैंने इंस्टॉल कर ली सारी लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बाद एक रह गई थी, ठीक है। उसके लिए मैंने ये लिख लिया, लैंगचेन ग्रॉक था उसका नाम। उसके लिए मैंने लाइब्रेरी को ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने बस जो है अपनी रन कर ली है python3app.py, ठीक है। उसे रन कर लिया तो बैकग्राउंड में रन हो, इसलिए उसके पीछे ये वाला कीवर्ड लगा दिया। तो बस ये सारा काम था। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो आपका ये चीज़ है, ठीक है। साथ में आपने जो यहाँ पर कोड के अंदर अपना क्या कहते हैं, कहाँ पे है आपका जो पोर्ट था वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने आगे जो यहाँ पर ऐप के अंदर आपने ये लिखा था, ये स्लैश करके लिखना है और क्यूरी से दे देनी है, तो आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि होस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेरे नेट का कोई इशू है, ठीक है, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है। तो क्या है कि आपने उसको जब क्यूरी करेंगे, ठीक है, तो वो आपको बस एक रिस्पॉन्स दे देगा। अब क्या है कि आप जब अपनी लेट से फ्लटर की ऐप बना रहे हैं तो उसके अंदर जो आपकी लैंग्वेज होती है वो दूसरी होती है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको कह देती हूँ कि डार्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। डार्ट में रिक्वेस्ट जो है आप कैसे करेंगे, तो ये आपको बता रहे कि डिपेंडेंसीज के अंदर आपने ये लिख लेना है, ठीक है। देन आप कैसे कर सकते हैं, URI.parse और आगे ये, अब ये जो यहाँ पर लिंक है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। जो मैंने अभी लिंक बनाया है, ठीक है, ये लिंक है एक तरह का, वो आ जाएगा उसकी जगह और बाकी सारी चीजें, और ये आपको वो जेसन रिटर्न कर देगा जो कि आपको मिली हुई थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पाइथन के अंदर एक ऐप बनाई थी, बट उसे आप बाद में उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप डार्ट के अंदर लेट से चैट बोर्ड बना रहे हैं तो वहां पर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके राइट मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। होपफुली ये है कि ये रिकॉर्डेड होगा तो लेटर ऑन भी हम इसको रेफर बैक करके तो कैच अप कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। राइट सर। ओके मैम, सेशन इंक्लूड कर सकते हैं फिर हम एंड लाइक। ओके एवरीवन, ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला अपडेट हो जाएगी, शीट भी, और ये यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए सेशन एंड करते हैं फिर। ओके मैम। थैंक यू।